हमारे साथ गगन बांगा जुड़े हैं। एक बार गगन बांगा जी को दिखा दीजिए जरा स्क्रीन पर और रख दीजिए जरा एक्सक्लूसिव प्लेट। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ पर आपको दिखाई देंगे गगन जी गुड मॉर्निंग। और मार्केट ने तो आपके नंबर्स को एक पॉजिटिवली रिवॉर्ड किया है, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो क्वार्टर है इसको कहा जाए कि एक किचन सिंकिंग क्वार्टर है। एक बार में जो आपको पैसा मिला उसको आपने पूरी तरीके से यूज़ किया है प्रोविजनिंग के लिए। किचन सिंकिंग तो नहीं बोल सकते। कैपिटल जब रेज किया जाता है तो उसके प्राइमरीली दो पर्पसेस होते हैं। एक बफर्स क्रिएट करना और दूसरा लिक्विडिटी। तो हमने इस क्वार्टर को सर्टेनली इस कैपिटल को सर्टेनली यूटिलाइज किया है बफर्स क्रिएट करने के लिए। बट उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो ये ट्रांजैक्शन है ये कैसे कंपनी की जिंदगी बदलती है। आईएचसी एक प्रोमोटर के रूप में आने से ये ये सम्मान कैपिटल 2.0 3.0 ये उस टाइप का इम्पैक्ट आइटम नहीं है। ये एक नई जिंदगी है, एक नया सोचने का नजरिया है। एंड आज जो हम जर्नी शुरू कर रहे हैं या हमने 1 अप्रैल को शुरू की थी, वो जर्नी 5 10 15 20 साल की कंपाउंडिंग की जर्नी है। एक ऐसी जर्नी है विच विल सर्टेनली आउटलिव मी। किसी भी स्टडी कंपाउंडिंग एक्सरसाइज के लिए बफर्स होना, बिकॉज बिजनेसेस साइकिल्स एवरीथिंग विल गो अप एंड डाउन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बफर्स होना बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही बफर्स हैं। इधर हमारी अर्निंग्स पे जो रिकवरीज आएंगी वो एक बफर है, उसमें से कुछ पोर्शन हमने बेक इन किया है, कुछ को साइड में रखा है अपनी प्रोजेक्शंस के लिए। सो आप एंड मार्केट को तो मैं यही मैसेज बोलूंगा कि आज जो हम जीरो नेट एनपीए, जीरो ग्रॉस एनपीए का नंबर लेके चल रहे हैं, ये हमारे लिए सबके लिए एक माइंडसेट शिफ्ट है कि ये एक नया स्टार्ट है। एक कंपनी है जो साइज में बहुत बड़ी है, 53,000 करोड़ के एसेट्स हैं, 1.6% का आरओए है और कोई एनपीए नहीं है। इससे बेहतर एंड फर्म स्टार्ट नहीं हो सकता। गगन जी, एक आई एम श्योर कि आपने भी नोटिस किया होगा, एक ट्विटर पर भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी एक मैसेज काफ़ी ट्रेंड हो रहा है कि ये इतना बड़ा लॉस नंबर क्यों आया और ऐसे में आगे जाकर आपके नंबर्स पर कैसे भरोसा करें। तो थोड़ा सा अगर उस पर एक क्लैरिफिकेशन दे सकें, क्योंकि लॉस काफ़ी बड़ा है, करीब करीब 8,100 करोड़ का। तो ये इतना बड़ा लॉस क्यों आया, मतलब 1,000 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम और 8,100 करोड़ का लॉस। सो जो कैपिटल हमारे पास आया, हम ऑलरेडी बहुत कैपिटलाइज्ड हैं, 20,000 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ ऑलरेडी थी। उसको कंपनी ने प्रोसेस किया कि किस तरीके से हमको कैपिटल को यूज करना है। एंड बिग पिक्चर ये थॉट था कि इस पूरा का पूरा कैपिटल हमें दिया ही इसलिए गया है कि हम अपनी अर्निंग्स को कंपाउंड करें। तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल क्वांटम हमने अर्निंग्स पे इम्पैक्ट लिया है। तो तकरीबन 8,500 8,800 करोड़ का कैपिटल आ रहा है और उतना ही हमने अपनी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट लिया है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बफर क्रिएटिंग एक्सरसाइज है, बट इन बफर से ये जरूर है कि आगे चल के बहुत स्टडी कंपाउंडिंग रहेगी। दूसरा, अगर कोई कंपनी में प्रमोटर बन के आता है, 43% स्टेक लेता है, प्रमोटर की ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, वो वाजिब है कि बहुत लीगल, फाइनेंशियल और हर एक तरीके की ड्यू डिलिजेंस करके आता है। एंड किसी को नहीं ये चाहिए कि हर 4 6 8 क्वार्टर के अंदर आप फिर कैपिटल के अंदर डिप कीजिए। तो ये सारी कंसिडरेशंस के बाद एंड जो भी कल हमारी एनालिस्ट कॉल पे था, आईएचसी ने ये बहुत क्लियरली बोला कि हम डिलिजेंस करके आए हैं, वी हैव कम विद आवर आईज ओपन। हमको पता है क्या बिजनेस है, क्या लोग हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, और हम तीनों चीज को अप्रिशिएट करते हैं, हम फ्रैंचाइज को, आदमी को और बैलेंस शीट को। तो ये जो ओपनिंग एयूएम है 53,000 करोड़ की, ये आगे के लिए एक बहुत बड़ा अर्निंग इंजन है। बट उससे पहले, एंड ये मैं बहुत फर्मली बोलना चाहूंगा, उससे पहले
इस पूरी एक्सरसाइज से जो एक चीज अचीव हुई है वो ये है कि ये जो लेगेसी की किताब थी, ये फाइनली फॉर्मली वंस एंड फॉर ऑल बंद कर दी गई है। अब आगे देखेंगे, आगे ग्रो करेंगे, 30,000 करोड़ रुपया इस साल डिसबर्स करेंगे, अगले साल 50,000 करोड़ रुपए डिसबर्स करेंगे, 2 लाख करोड़ की AUM लेके जाएंगे एंड बिजनेस की साइकिल्स को थ्रू दीज बफर्स बेहतरीन बिल्कुल। तरीके से मैनेज करें। नहीं बिल्कुल, वो बात बिल्कुल जस्टिफाइड है क्योंकि आपने FY30 तक की गाइडेंस दे दी है सिंपली। फिर उसी से एक रिलेटेड सवाल, ये जो 8,000 करोड़ का लॉस है, इसे क्या वन ऑफ माना जाए? आगे आपके लॉसेस नहीं होंगे या फिर ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी? सॉरी, आपको वापस रिपीट करना मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो फिर ये एक 8,000 करोड़ का लॉस है जैसा आपने डिस्क्राइब किया, क्या ये बस एक हो गया, अब यहाँ से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगी आगे जाते हुए, या आगे भी रिस्क रहेगा किसी क्वार्टर में लॉस का? जो नॉर्मल क्रेडिट कॉस्ट हर एक बिजनेस में आती है, होम लोन्स में 40 बेसिस पॉइंट्स आती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 1% आती है, पर्सनल लोन्स में 3% आती है। वो जैसे बिजनेस होगा तो रेगुलर क्रेडिट कॉस्ट तो आएंगी, वो रिटर्न ऑन एसेट के अंदर बेक्ड इन है। अगर मैं ये बोलूं कि ओपनिंग AUM से कोई कॉस्ट आएगी, नेट कॉस्ट कोई नहीं आएगी। हमने तभी एक एक्सट्रीम स्टेप लिया है और नेट और ग्रॉस NPA को 0 पे लेके गए हैं, जस्ट टू इंश्योर एंड अश्योर कि वहां से अभी जो भी कॉस्ट, क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजंस जो भी आ सकती थी वो नहीं होंगी, वहां से नेट रिकवरी होगी। और जो रिकवरी का नंबर मैं पैक कर रहा हूँ वो तकरीबन 7-8 हजार करोड़ रुपया ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स कर रहा हूँ। उसमें से कुछ हमने इन नंबर्स में बेक इन किया है, बाकी हमने साइड में एज बफर्स रखा है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, IHC ने $1 बिलियन डाला। अब क्योंकि आपने काफ़ी प्रोविजनिंग की है और आपके टारगेट्स काफ़ी अग्रेसिव हैं, क्या आपको एक सेकेंड राउंड ऑफ फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि एक NBFC के लिए कैपिटल सबसे बड़ा एक टूल है, तो क्या और कैपिटल रेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको आपके इतने अग्रेसिव टारगेट्स के लिए? 3200 करोड़ का कैपिटल ऑलरेडी आएगा वारंट्स के थ्रू 18 महीने के अंदर। उसके अलावा हम तकरीबन हर साल अपनी नेटवर्थ को 3-1 हजार करोड़ से ऐड करेंगे अर्निंग्स के थ्रू, नेट ऑफ डिविडेंड्स। विद दैट जो हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा वो 26%, 27%, 29% उस रेंज में होगा। तो अभी एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर कोई और डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है, कोई और इक्विटी कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है। ये 3200 करोड़ जो वारंट्स की कन्वर्जन अगले 18 महीने के अंदर होनी है वो सर्टनली होगी। उसमें से 25% हो चुकी है, 75% और 75% की वैल्यू 3200 करोड़ रुपए है, वो जरूर आएगी एंड वो इन नंबर्स के अंदर बेक्ड इन है। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा आपने NPA 0 कर दिए और जो अभी आपकी करंट AUM है वो कैश फ्लो टेस्टेड है, तो आगे जाते हुए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ड्राइवर्स क्या होंगे? क्या कॉस्ट ऑफ फंड्स आपको लग रहा है आगे जाते हुए कम होंगे, और किस तरीके का NII एक्सपेंशन हम आपके बिजनेस में देखेंगे? हमारे बिजनेस में कॉस्ट ऑफ फंड्स इज द सिंगल सोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया टू फोकस। वो ये एक सस्टेनेबल मोट होता है बिजनेस में एंड उसी डायरेक्शन के अंदर कंपनी को लेके जाना है। अगर मैं अपने IHC एज प्रमोटर की गाइडेंस के अंडर पहले 50 दिन देखूं तो उन्होंने जो मेहनत की हमारे साथ, एक एक रेटिंग एजेंसी से जाके मिले हैं, मल्टीपल इंटरैक्शंस हुई हैं, उससे रेटिंग एजेंसीज को कंफर्ट आया और हमें अपग्रेड करके AA+ लेके गए। ये एक नॉच का अपग्रेड है। हमारी डायरेक्शन सर्टनली डोमेस्टिकली AAA, इंटरनेशनली सॉवरेन इक्विवेलेंट की है। वहाँ जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। सर्टनली हमें डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत है कि हम ये AA+ रेटिंग को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, रिड्यूसिंग आवर कॉस्ट ऑफ फंड्स, हमारा फ्रेंचाइज इंक्रीज करने में। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स हमारे लिए मोस्ट क्रिटिकल क्राइटेरिया ऑफ फॉर मॉनिटरिंग आवर प्रोग्रेस रहेगा।
अच्छा, मैं आपका जो हमारे सिस्टर चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा था उसके कुछ फ्लैशेस देख रहा था। उसमें आपने एक बात कही है कि जो मॉर्गेजेस हैं वो 90% आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है FY27 में, जो FY28 तक 70% और ग्रेजुअली 50% तक आ जाएंगी। तो बाकी आप किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं फिर उसके अलावा? सो हम इमिडिएटली लोन अगेंस्ट गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करने की के एफर्ट शुरू करेंगे। पर्सनल लोन्स और बिजनेस लोन्स के जो गार्ड रेल्स हैं और जो टैक्स सिस्टम्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट्स, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स एंड सिक्योर्ड गोल्ड लोन्स, ये 3 प्रोडक्ट्स पे काम शुरू हो गया है। कुछ डिसबर्समेंट्स फाइनेंशियल ईयर 27 में होंगी, जो मोर टुवर्ड्स टेस्टिंग होगी। कुछ और 28 में होंगी एंड 29 ऑनवर्ड्स ये 3 प्रोडक्ट्स एक मटेरियल पोर्शन ऑफ आवर ओवरऑल डिसबर्समेंट्स बनेंगे। तीनों पुट टुगेदर आई थिंक तकरीबन 50% होने चाहिए फाइनेंशियल ईयर 29 ऑनवर्ड्स। उसके जी। बाद फिर हम कुछ हाँ, प्लीज कुछ कंटिन्यू करिए। और हाँ। नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बट फर्स्टली बिटवीन 27 एंड 29 द फोकस इज कि हम ये 3 प्रोडक्ट्स को असाइड ऑफ जो हमारे मॉर्गेज प्रोडक्ट्स है उनको स्केल अप करें। ओके। अच्छा, गोल्ड लोन की आपने बात की, अभी थोड़ा ये स्पेस क्राउडेड नहीं हो रही गगन जी? ऑलरेडी मुथूट की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा कि थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है, थोड़ी उनकी गाइडेंस भी मुझे थोड़ी सी म्यूटेड लगी। आपको ये स्पेस क्यों लुक्रेटिव लग रही है फिर? देखिए, आई गो बैक टू द पॉइंट कि ये बिजनेस कॉस्ट ऑफ फंड्स का बिजनेस है। हमारे पास एक यूनिक एडवांटेज है कि हमारे पास एक ऑलरेडी ओपनिंग AUM है जो 1.6% रिटर्न ऑन एसेट थ्रो अप कर रही है। इस साल के अंदर ही हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है, जो हम नई बोरोइंग कर रहे हैं, उसकी मेरी एक्सपेक्टेशन है विथ रेटिंग्स बीइंग वेयर दे आर AA+, हमारी कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल बोरोइंग 160 बेसिस पॉइंट से कम होनी चाहिए। तो उसका ROA पे, एग्जिस्टिंग एसेट्स पे काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा। जो गोल्ड लोन का बिजनेस है दैट इज मोर अबाउट अ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ बिजनेस, एंड उसके अंदर या किसी भी लेंडिंग बिजनेस के अंदर आप जितना टेक प्ले इंट्रोड्यूस करेंगे आपका कॉस्ट इनकम रेशियो उतना कम होगा। अगेन IHC एज अ प्रोमोटर, उनका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्लोबली है वो AI एंड टेक इकोसिस्टम्स के अंदर है। वो हमारे लिए गो टू है। उनके साथ हमारे ऑलरेडी 37 यूज केस AI के चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपनी कॉस्ट इनकम पे कंट्रोल रखेंगे, हमने फिस्कल 30 में बोला है कि आज जहां पे है उधर से आधा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ फंड्स पे कंट्रोल करेंगे। इंडिया इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे एसेट साइड पे आप एक्चुअली हमेशा ही सिलेक्टिव रह सकते हैं कि आपको किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है और किस प्राइस पे लोन देना है। ओके, तो ये जो आपने कॉस्ट ऑफ फंड्स, आप बार बार उस पर एक फोकस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक सवाल, AI को लेकर आप कितना अब सीरियस हो रहे हैं, कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं AI को? और एक और आपने बात की है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की, कि अभी 0.6 लोन पर मंथ पर एम्प्लॉय है, उसको आप 2 पर लाना चाहते हैं, ये कैसे होगा? हमारा एज अ फर्म मानना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज अभी तक टैकल करता था साइकिल्स को, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स, लिक्विडिटी साइकिल्स, एसेट साइकिल्स। अब जो उसको एक चौथा वेरिएबल टैकल करना है दैट इज द AI डिसरप्शन। हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं एंड इसको हम एक अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं कि दिस विल अलाउ अस कि हम अपनी एजेंट जो हमारे कस्टमर सर्विस में है, कस्टमर एक्विजिशन में है, कलेक्शंस में है, उनकी हम प्रोडक्टिविटी एज मच एज 30% अचीव कर पाए। सो राइट एट द स्टार्ट हमने ना ही सिर्फ ये बोला कि हम AI कहाँ कहाँ यूज करेंगे, वो रिस्क मैनेजमेंट हो, कस्टमर एक्विजिशन हो, कलेक्शन सिस्टम्स हो या ओवरऑल गवर्नेंस हो, हमने काफी स्पेसिफिक गोल्स आर्टिकुलेट किए हैं कि वो किस तरीके से हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और हमारे कॉस्ट इनकम रेशियो को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। तो हमारे पास आज ऑलरेडी लाइव 37 यूज केसेस हैं और ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड
होते रहेंगे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन होती रहेगी और बेनिफिट्स आते रहेंगे, जो इन अर्निंग्स के अंदर एक अजम्पशन है कि एटलीस्ट इतना तो हम कर ही लेंगे, उसके बियॉन्ड और क्या कर पाते हैं दैट टाइम विल टेल। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से गगन जी, मैं आपसे बात किया करता था 2017-18 के वो ग्लोरी डेज में, जब कंपनी का नाम इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस था, इंडेक्स की भी कंपनी हुआ करती थी। उसके बाद हमने काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स देखी कंपनी में। क्या सेफली अज्यूम किया जाए कि वर्स्ट इज़ ओवर और वो जो पुराने ग्लोरी डेज हैं उसकी तरफ वापस बढ़ेगी क्या कंपनी? क्या उस तरीके का विजन है आपके पास? देखिए, मैंने शुरू में यही बोला कि ये सम्मान कैपिटल 2.0 नहीं है, ये एक नई जिंदगी है। दूसरी चीज मैंने ये बोली कि जो लेगेसी है उसको एक बारी के लिए फर्मली बंद करके लॉक करके खत्म कर दिया जाए। अभी हमको आगे देखना है। बहुत कंपनी चला ली पिछले 7 साल रियर व्यू मिरर में देख देख के। अभी आगे देखेंगे। अपॉर्चुनिटी इंडिया की बहुत है, मॉर्टगेजेस में बहुत है, लो टू मिड इनकम में बहुत है। उस अपॉर्चुनिटी को विद द राइट फ्रेमवर्क, इस टीम को एक्सपीरियंस है कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करने का, उस एक्सपीरियंस को लेवरेज करते हुए इन नंबर्स की तरफ सिंगल माइंडेडली बढ़ते हैं। क्या पास्ट में हुआ, क्या हमने हाइट्स अचीव की, क्या सीखा, वो जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसको सर्टनली हम लेवरेज करेंगे एंड हम 2 लाख करोड़ की AUM की तरफ आगे स्टेडली बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए गगन जी, जैसा पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पा, जो हो गया वो हो गया, अब आगे देखिए। जैसा आपने कहा कि अब रियर व्यू मिरर में नहीं, आगे देख के काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स और ईयर्स के लिए। थैंक यू। चलिए थैंक यू। चलिए, ये बात हो गई सम्मान कैपिटल की। क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे था। कंचन शेयर, सॉरी आपका शो मैंने हाईजैक कर लिया। बिल्कुल नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट